सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 17 जुलाई को 16वें दौर की वार्ता हुई। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये बातचीत चुशुल मोडो में भारत की तरफ हुई। इसमें एलएसी पर पश्चिमी सेक्टर में तनाव को कम करने और शांति बहाल करने को लेकर चर्चा हुई। दोनों ही देशों की तरफ से शामिल प्रतिनिधियों ने खुलकर अपनी बात कही। भारत चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा और यही कारण है कि भारत लगातार चीन को अपने तेवर दिखा के कह रहा है कि वो अपनी सेना को पीछे लेकर जाए। समाचार एजेंसी के मुताबिक बैठक करीब 12.5 घंटे तक चली। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 2020 की यथास्थिति बनाए रखने पर जोर दिया। भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 में ही सीमा को लेकर विवाद शुरू हुई थी। जो बयान जारी किया गया है दोनों ही देशों की सेनाओं की तरफ से, उस बयान में क्या है आइए ये भी जान लेते हैं। साझा बयान के मुताबिक दोनों ही देशों ने इस बात पर जोर दिया कि बातचीत के जरिए जल्द ही विवाद का हल निकाला जाना चाहिए, जिससे कि सीमा पर शांति बनी रहे और संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके। दोनों ही देशों ने कहा है कि वो एलएसी पर शांति और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बयान के मुताबिक दोनों ही पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि वेस्टर्न सेक्टर में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इसके अलावा सैन्य और डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत के जरिए ऐसा समाधान जल्द से जल्द निकालना है जिस पर दोनों ही देश सहमत हो जाएं। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी ने अध्यक्षता की, जबकि चीन की ओर से साउथ जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ मेजर मौजूद रहे। इससे पहले 11 मार्च को दोनों ही देशों के बीच 15वें दौर की बातचीत हुई थी। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि भारत एलएसी पर एक तरफा कार्रवाई और यथास्थिति में परिवर्तन किसी कीमत पर नहीं होने देगा। अगर चीन कोई भी हरकत करेगा तो इसका मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। वहीं 7 जुलाई को बाली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी विवाद पर वो चर्चा भी हुई थी। G20 से इतर दोनों देशों के बीच ये बैठक 1 घंटे तक चली थी। इस दौरान भी एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री के सामने इस मुद्दे को जल्द हल करने पर जोर दिया था और यह भी कहा था कि भारत चीन की मनमानी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।